हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार ऐसे मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है साल 2024 में। और गाइस, इन चारों में से आपको सिर्फ दो फंड में इन्वेस्ट करना है, यानी कि आपको अपने पोर्टफोलियो में दो मिड कैप कैटेगरी को फंड को ऐड करना है जो कि अगले 15 से 20 सालों में आपको करोड़पति बना सकता है गाइस। तो गाइस, हम लोग इन्हीं चारों मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में काफी डिटेल में बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और गाइस, इन चारों ही फंड ने साल 2023 में तो काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा ही हुआ है, लेकिन साल 2024 में भी आपके लिए काफी शानदार तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि भाई आपको इन चारों में से दो फंड में इन्वेस्ट करना है साल 2024 में, जो कि आपको अगले 15 से 20 साल में काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है गाइस। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस, आज का वीडियो का बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग दिखने को मिल रहा होगा, तो ये गांव का वीडियो है तो इसलिए बैकग्राउंड भी गांव का ही दिखने को मिल रहा है। तो अगर बैकग्राउंड आपको अच्छा लग रहा है देन फाइन गाइज, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा देन प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया है कि भाई हम लोग बात करेंगे चार मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। तो चलिए गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का, फिर बात करेंगे गाइज इन चारों ही फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो गाइज, बात करें बेसिक डिटेल्स का, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं आपका फंड साइज का, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो बात करें गाइज पहला फंड का, यानी कि क्वांट मिड कैप फंड का। तो इस फंड का जो फंड साइज है गाइज वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3781 करोड़ का। बात करें गाइज सेकंड फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड। एंड बात करें गाइज इस फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका काफी ज्यादा है, मोटा मोटी 52,000 करोड़ का। वहीं बात करें गाइज तीसरा फंड का, यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6,805 करोड़ का। एंड बात करें गाइज लास्ट फंड, यानी कि निपोन ग्रोथ फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21,380 करोड़ का। तो गाइज फंड साइज के मामले में देखें तो यहाँ पे दो फंड का फंड साइज काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है, आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड का एंड निपोन ग्रोथ फंड का। इन दोनों ही फंड का फंड साइज काफी ज्यादा है। स्पेशली बात करें एचडीएफसी मिड कैप फंड का, तो इसका फंड साइज काफी ज्यादा है, मोटा मोटी 52,000 करोड़ का, जो कि यही दिखाता है कि भाई इस फंड में काफी ज्यादा इन्वेस्टर पैसे इन्वेस्ट करते हैं और काफी ज्यादा ट्रस्ट दिखाते हैं इस पर्टिकुलर फंड पे या फिर फंड हाउस पे। तो मुझे लगता है कि भाई आप इस फंड के साथ भी जा सकते हैं अगर आप एक रिलायबल फंड के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। और गाइस, आगे चल के आपको पता चलेगा कि एचडीएफसी मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा निकल के आता है हर एक टाइम फ्रेम में देखते हैं तो। वही बात करें गाइस आपका निपोन ग्रोथ फंड का, तो इस फंड का भी फंड साइज काफी अच्छा है और इसके साथ साथ इसका रिटर्न भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड बात करें गाइस बाकी दो फंड का, यानी कि क्वांट मिड कैप फंड का एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, इन दोनों फंड का भी रिटर्न काफी शानदार है। इन गाइस, पॉजिटिव बात यहाँ पे ये है कि इन दोनों फंड का फंड साइज अभी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे स्कोप काफी ज्यादा निकल के आ सकता है आगे चल के, यानी कि आपको रिटर्न काफी ज्यादा बन के आ सकता है। तो आपको देखना है कि भाई आप किस फंड के साथ जाना चाहते हैं। अगर आप ऐसे फंड के साथ जाना चाहते हैं जिसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, तो उस केस में आपके लिए एचडीएफसी मिड कैप फंड काफी अच्छा बन के आ सकता है, निपुण ग्रोथ फंड भी काफी अच्छा है। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में ध्यान रखते हुए इन्वेस्ट करना है किसी फंड में, तो मुझे लगता है कि क्वांट मिड कैप फंड या फिर आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, ये दोनों फंड काफी ज्यादा बेहतर हो सकता है फंड साइज के बेसिस पे देखते हैं तो। आगे चल के आपको अदर पैरामीटर के बारे में पता चलेगा कि भाई इन चारों में से कौन सा फंड है जो कि ओवरऑल सबसे बेस्ट निकल के आता है। वहीं गाइस बात करें एक्सपेंस रेशियो का, तो क्वांट मिड कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.76% का। एचडीएफसी मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.83% का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो वो यहाँ पे निकल के आता है आपका 0.66% का। एंड बात करें गाइस निपोन ग्रोथ फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.85% का। तो गाइस एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखें तो चारों फंड का एक्सपेंस रेशियो मोटा मोटी आसपास में दिखने को मिल जाता है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप बात करते हैं एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंस रेशियो, तो इन चारों में से सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आता है जो फंड यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड गाइस, क्योंकि इसका
एक्सेप्शन रेशियो सबसे कम दिखने को मिल जाता है 0.66% का। बात करिए गाइस इंसेप्शन का, यानी कि फंड लॉन्च कब हुआ था, तो पहला फंड यानी कि क्वांट मिड का फंड लॉन्च हुआ था आपको यहाँ पे जनवरी 2013 को। तो इस फंड को देखे तो मोटा मोटी 10 साल से ऊपर हो चुका है। एचडीएफसी मिड का फंड भी देखे तो 10 साल पुराना फंड है। मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड की भी बात करें तो ये फंड भी देखे तो मोटा मोटी 8 साल 9 साल पुराना फंड है। एंड बात करें निपुण ग्रोथ फंड का, तो ये फंड भी देखे तो 9-10 साल पुराना फंड निकल के आता है। यहाँ पे एग्जैक्टली बात करें तो 10 साल से ऊपर हो चुका है। तो सारे ही फंड का एज काफी अच्छा दिखने को मिलता है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चारों के चारों फंड काफी सही दिख रहा है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों ही मिड कैप फंड का बेसिक डिटेल्स का। और गाइस यहाँ पे देखे तो चारों फंड मुझे काफी अच्छा लगता है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि भाई कौन सा फंड यहाँ पे बेहतरीन है। अगर आप एक ऐसा फंड के साथ जाना चाहते हैं जिसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, इन दैट केस एचडीएफसी मिड कैप फंड या फिर आपका जो निपुण ग्रोथ फंड है, ये दोनों फंड काफी अच्छा निकल के आ सकता है आपके लिए। वहीं बात करें आपका क्वांट मिड कैप फंड का एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो ये दोनों फंड मुझे लगता है आगे चल के काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो आपको अपना रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए चूज करना है इन चारों में से दो मिड कैप कैटेगरी का फंड, यानी कि गाइस आपको दो मिड कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करना है। अपने पोर्टफोलियो में दो मिड कैप कैटेगरी को फंड को ऐड करना है साल 2024 में, और आगे चल के आपको ये दोनों फंड काफी ढेर सारे पैसे बना के दे सकता है। और गाइस सारे पैरामीटर को एनालिसिस करने के बाद वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे अगर इन्वेस्ट करना होगा दो मिड कैप कैटेगरी के फंड में तो मैं किन दोनों फंड के साथ जा सकता हूं साल 2024 में। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो हम लोग यहाँ पे पहले बात करेंगे लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो क्वांट मिड कैप फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.73% का। बात करें गाइस एचडीएफसी मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39.32% का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.79% का। वहीं बात करें गाइस आपका निपुण ग्रोथ फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.68% का। एंड बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.15% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखे तो चारों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड चारों ही फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 4 से 5% से बीट करा हुआ है, एक्सेप्ट मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसने देखे तो मोटा मोटी अपना जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसी के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड गाइस आपका जो क्वांट मिड कैप फंड है इसने भी अंडर परफॉर्म करा हुआ है लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस लास्ट 1 ईयर के बेसिस पे अगर मुझे चूज करना होगा दो बेस्ट फंड, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड एंड निपुण ग्रोथ फंड। गाइस बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.94% का, ऑलमोस्ट 37% कह सकते हैं आप। एचडीएफसी मिड कैप फंड की लास्ट 3 ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.4% का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लास्ट 3 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.24% का। निपुण ग्रोथ फंड की लास्ट 3 ईयर की रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.01% का। एंड बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 3 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.93%, ऑलमोस्ट 30% कह सकते हैं आप। तो गाइस इन कॉन्ट्रेरी टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में देखे तो यहाँ पे चारों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। एंड चारों ही फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। बट गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर रिटर्न, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट मिड कैप फंड एंड दूसरा फंड गाइस यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। गाइस तो गाइस हमने देखा कि लास्ट 1 ईयर में आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड एंड निपुण ग्रोथ फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस पिछले 3 सालों के डेटा के बेसिस पे देखें तो यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे रिजल्ट काफी कॉन्ट्रास्टिंग दिखने को मिलता है। गाइस बात करें गाइस पिछले 5 सालों का, तो क्वांट मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.67% का। एचडीएफसी मिड कैप फंड के पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.63% का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.76% का। निपुण ग्रोथ फंड की लास्ट 5 ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.29% का। एंड बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.79% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे
चारों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल जाता है और चारों ही फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को ठीक ठाक मार्जिन से बीट करा हुआ है। बट गाइस बात करें सबसे बेहतरीन फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट मिड कैप फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 28.5% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड बात करें गाइस सेकंड बेस्ट फंड का, तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एंड निपुण ग्रोथ फंड, ये दोनों फंड भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों ही फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो रिटर्न के आधार पे क्वांट मिड कैप फंड मुझे सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में इसका रिटर्न बहुत अच्छा नहीं है। वहीं बात करेंगे सेकंड बेस्ट फंड का, तो फंड मुझे यहाँ पे लगता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस पिछले 3 सालों में एंड पिछले 5 सालों में काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। तो अगर मुझे दो फंड के साथ जाना होगा ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल रिटर्न ओनली, तो यहाँ पे गाइस मैं क्वांट मिड कैप फंड एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ जाऊंगा। बट गाइस पिक्चर अभी बाकी है, आगे चल के आपको पता चलेगा कि भाई रिस्क रेशियोज किसका बेहतर है, कौन सा फंड है जो कि सबसे ज्यादा रिस्की है और कौन सा फंड है जिसका रिस्क लेवल काफी कम निकल के आता है, कौन सा फंड है जब मार्केट बुलफेज में रहता है तो ज्यादा बढ़ता है, और कौन सा फंड है जिसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन सबसे बेहतरीन निकल के आता है। तो वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, आपको आगे भी देखना है गाइस। तो गाइस ये तो हमने बात किया इन चारों ही फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड का इक्विटी एलोकेशन का। तो गाइस बात करें इक्विटी एलोकेशन का, तो यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे लार्ज कैप एलोकेशन का। तो लार्ज कैप केस में देखें तो क्वांट मिड कैप फंड का जो एलोकेशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 45.92% का। बात करेंगे एचडीएफसी मिड कैप फंड का लार्ज कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.92% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की लार्ज कैप एलोकेशन की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.68% का। इन बात करेंगे निपुण ग्रोथ फंड का लार्ज कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.94% का। तो गाइस लार्ज कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे चारों फंड का एलोकेशन काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। सबसे कम एलोकेशन है आपका यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड का लार्ज कैप स्टॉक्स में मोटा मोटी 33% का, और सबसे ज्यादा एलोकेशन है आपका क्वांट मिड कैप फंड का, जिसने आपको मोटा मोटी 46% डाला हुआ है लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में। तो सारे फंड सही दिख रहा है लार्ज कैप एलोकेशन के मामले में, मुझे यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है गाइस। बात करेंगे इस मिड कैप एलोकेशन का, तो क्वांट मिड कैप फंड का जो एलोकेशन है मिड कैप स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 54% का। एचडीएफसी मिड कैप फंड की मिड कैप एलोकेशन की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 59.47% का। बात करेंगे इस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का मिड कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 62% का। एंड बात करेंगे इस निपुण ग्रोथ फंड का मिड कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 58.32% का। तो गाइस सिमिलर टू लार्ज कैप एलोकेशन मिड कैप में भी देखे तो यहाँ पे सारे फंड का एलोकेशन सही दिखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि बात करें इनमें से एक फंड का जिसका एलोकेशन सबसे ज्यादा है मिड कैप स्टॉक्स में, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एंड एचडीएफसी मिड कैप फंड गाइस। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि चारों ही फंड का एलोकेशन काफी सही दिखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। लास्टली गाइस बात करें स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो क्वांट मिड कैप फंड बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। बात करें गाइस एचडीएफसी मिड कैप फंड का स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.61% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के स्मॉल कैप एलोकेशन की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.32% का। इन बात करें गाइस निपुण ग्रोथ फंड का स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.74% का। तो गाइस स्मॉल कैप एलोकेशन में भी देखें तो यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि क्वांट मिड कैप फंड बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है स्मॉल कैप स्टॉक में, जो कि अच्छी बात नहीं है। एंड वहीं बात करें एचडीएफसी मिड कैप फंड का, ये फंड काफी अच्छा खासा पैसे डालता है स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में भी। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों ही फंड का इक्विटी एलोकेशन का। और गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे ओवरऑल एचडीएफसी मिड कैप फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड आपका जो निपुण ग्रोथ फंड है ये फंड भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इन दोनों ही फंड का इक्विटी एलोकेशन डिफरेंट कैटेगरी के स्टॉक्स में काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। चाहे बात करें आप लार्ज कैप स्टॉक्स का या फिर मिड कैप स्टॉक्स का या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स का, और ये जो कॉम्बिनेशन है आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। और इसी की वजह से हो सकता है कि लास्ट 1 ईयर में इन दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा था गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं आपका रिस्क रेशियोज का, कि भाई कौन सा फंड है जो कि कम रिस्की है और कौन सा फंड है जो कि ज्यादा रिस्की निकल के आता है। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करिए। आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कुछ कमेंट है आपके दिमाग में, कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करेंगे पहला फंड का यानी कि क्वांट मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.45 का। बात करेंगे एचडीएफसी मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.01 का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.25 का। बात करेंगे निपुण ग्रोथ फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.49 का। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका
10.61 का। तो गाइस डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में देखें तो यहाँ पे जो लास्ट के 3 फंड है, इन तीनों फंड का डिस्ट्रीब्यूशन कम है अपनी कैटेगरी एवरेज से। इसका मतलब ये गाइस कि इन तीनों ही फंड का रिटर्न कम वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। वहीं बात करें गाइस आपका क्वांट मिड का फंड का, तो इस फंड का डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। तो गाइस डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में देखें तो मुझे यहाँ पे सबसे बेस्ट फंड जो लग रहा है वो फंड है आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन सबसे कम दिखने को मिल रहा है गाइस। और गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का डिस्ट्रीब्यूशन जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। कम होने से ये पता चलता है कि भाई उस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है, और ज्यादा होने से ये पता चलता है कि उस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। तो जब मार्केट में तेज गिरावट आएगी तो उस केस में वो फंड काफी ज्यादा गिर भी सकता है। लेकिन जिस फंड का डिस्ट्रीब्यूशन कम है, इसका मतलब ये कि जब मार्केट में तेज गिरावट आएगी तो उस केस में वो फंड बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा, और जब मार्केट बुल फेज में रहेगा तो उस केस में भी बहुत ज्यादा रिटर्न बना के नहीं देगा कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। तो दोनों ही साइड है। अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं दैट केस आप वैसे फंड के साथ जा सकते हैं जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। वहीं अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप वैसे फंड के साथ जा सकते हैं जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कम निकल के आता है। बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो क्वांट मिड का फंड का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.71 का। एचडीएफसी मिड का फंड का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.72 का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.91 का। निपुण ग्रोथ फंड की शार्प रेशियो की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.7 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.44 का। तो गाइस शार्प रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे चारों ही फंड का शार्प रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। इसका मतलब ये है गाइस कि इन चारों ही फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर निकल के आता है। बट गाइस बात करें इन चारों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ शार्प रेशियो, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जिसका शार्प रेशियो 1.91 का है। इसके बाद देखें तो आपका क्वांट मिड कैप फंड या फिर एचडीएफसी मिड कैप फंड या फिर निपुण ग्रोथ फंड, इन तीनों ही फंड का शार्प रेशियो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे देखने को मिल रहा है। तो इन तीनों में से आप किसी एक फंड को और चूज कर सकते हैं। सिमिलरली गाइस बात करें अल्फा का, तो क्वांट मिड कैप फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.9% का। एचडीएफसी मिड कैप फंड का अल्फा की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.76% का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.77% का। निपुण ग्रोथ फंड के अल्फा की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.72% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.54% का। तो गाइस अल्फा के केस में देखें तो यहाँ पे क्वांट मिड का फंड का अल्फा सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। एंड आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड है इस फंड का भी अल्फा काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। तो अगर आप अल्फा के बेसिस पे जाना चाहते हैं दैट मींस आप डेफिनेटली जा सकते हैं क्वांट मिड के फंड के साथ एंड मोतीलाल ओसवाल मिड के फंड के साथ गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे ओवरऑल मोतीलाल ओसवाल मिड के फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, वो चाहे बात करें परसेंट डिवीजन का या फिर शार्प रेशियो का या फिर अल्फा का। वहीं बात करें गाइस सेकंड बेस्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट मिड का फंड जिसका शार्प रेशियो भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है एंड अल्फा भी देखे तो सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस इस फंड का डिवीजन काफी ज्यादा है तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं क्वांट मिड का फंड के साथ एंड मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड के साथ गाइस। वहीं अगर आपको रिस्क कम लेना है इन दैट केस आप क्वांट मिड का फंड को इग्नोर कर सकते हैं एंड एचडीएफसी मिड का फंड या फिर निपुण ग्रोथ फंड में से किसी एक फंड को ऐड कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप जा सकते हैं एचडीएफसी मिड का फंड के साथ एंड मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड के साथ गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड का कैप्चर रेशियो का। और गाइस वहां पे हम लोग बात करेंगे आपका अपसाइड रेशियो का एंड डाउनसाइड रेशियो का, यानी कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन किस फंड का सबसे बेहतरीन है। तो इस पे चलिए बात कर लेते हैं। तो गाइस बात करें कैप्चर रेशियो का, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आपका अपसाइड रेशियो का। तो बात करेंगे पहला फंड का यानी कि क्वांट मिड का फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 114 का। बात करेंगे एचडीएफसी मिड का फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 98 का। मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का अपसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 99 का। वहीं गाइस बात करें निपुण ग्रोथ फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 103 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 93 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे क्वांट मिड का फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है एंड निपुण ग्रोथ फंड भी देखें तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। गाइस आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि आपका फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में उतना ही बेहतर परफॉर्म करता है जब मार्केट बुल फेज में रहता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे क्वांट मिड का फंड एंड निपुण ग्रोथ फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। लास्टली गाइस बात करें आपका डाउनसाइड रेशियो का, तो क्वांट मिड का फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 72 का। बात करें गाइस एचडीएफसी मिड का फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 69 का। मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 44 का। बात करें गाइस निपुण ग्रोथ फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 79 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका
आपका 89 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे चारों फंड का डाउनसाइड रेशियो अपने कैटेगरी से कम है। इसका मतलब ये कि भाई चारों ही फंड कम गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो बट गाइस बात करें इन चारों में से सबसे बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ डाउनसाइड प्रोटेक्शन, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका। बट गाइस बात करें इन चारों में से सबसे बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ डाउनसाइड प्रोटेक्शन, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, क्योंकि इस फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन सबसे कम दिखने को मिलता है, सिर्फ 44 का। देन बात करेंगे सेकंड बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ डाउनसाइड प्रोटेक्शन, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका HDFC मिड कैप फंड गाइस, क्योंकि इस फंड का भी डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी अच्छा दिखने को मिलता है, मोटा मोटी 69 का। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों ही फंड का कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे ओवरऑल मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड सबसे अच्छा दिखने को मिलता है, वो चाहे बात करें आप डाउनसाइड प्रोटेक्शन का या फिर अपसाइड रेशियो का। हालांकि अपसाइड रेशियो थोड़ा सा कम जरूर है लेकिन बहुत खराब भी नहीं है गाइस। एंड बात करें गाइस क्वांट मिड कैप फंड का, तो ये फंड भी मुझे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे इस फंड का अपसाइड रेशियो सबसे बेहतरीन है एंड डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी देखें तो बहुत खराब नहीं है। मोटा मोटी आपका जो दो फंड है यानी कि HDFC मिड कैप फंड एंड निप्पन ग्रोथ फंड, इस फंड के आसपास में दिखने को मिल रहा है। तो क्वांट मिड कैप फंड भी काफी अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि चारों ही फंड यहाँ पे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। आपको अपना रिस्क को जानने की जरूरत है एंड ऑन दैट बेसिस आप चूज कर सकते हैं इनमें से दो मिड कैप कैटेगरी के फंड अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। और गाइस अगर आप मेरे से पूछते हैं कि भाई मैं किस दो फंड के साथ जाऊंगा मिड कैप कैटेगरी का, तो यहाँ पे मेरा आंसर ये है कि भाई मैं जाऊंगा क्वांट मिड कैप फंड के साथ एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ, क्योंकि इन दोनों फंड का रिटर्न भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया हुआ था, लेकिन जैसे आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का एंड पिछले 5 सालों का, तो वहां पे रिटर्न काफी शानदार है। रिस्क रेशियोज भी देखे तो काफी अच्छा देखने को मिलता है। हालांकि एक फंड काफी हाई रिस्क की फंड है। बात करें दूसरा फंड का यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का रिस्क रेशियोज का, तो यहाँ पे काफी बैलेंस अप्रोच दिखने को मिलता है। तो आप इन दोनों फंड के साथ जा सकते हैं या फिर मैं इन दोनों फंड के साथ जा सकता हूँ गाइस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 4 फंड को काफी डिटेल तरीके से एनालिसिस करके दिया है। और गाइस इन चारों में से आपको सिर्फ 2 फंड में ही जाके इन्वेस्ट करना है। तो पहला फंड जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है वो फंड है यहाँ पे आपका क्वांट मिड कैप फंड एंड दूसरा फंड जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है जो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इन दोनों फंड में आपको जाके इन्वेस्ट करना है। एक फंड काफी हाई रिस्क की फंड है और दूसरा फंड का रिस्क प्रोफाइल काफी बैलेंस तरीके से दिखने को मिल रहा है। तो दोनों ही फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है साल 2024 में, और अगले 15 से 20 सालों में ये दोनों ही फंड आपको काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। गाइज मैंने आपको 2 फंड बताया है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के 2 फंड खराब है। वो दोनों फंड भी काफी शानदार है और काफी शानदार तरीके से रिटर्न बना के दे रहा है। तो अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं इन दैट केस आप उन दोनों फंड के साथ भी जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।